जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे इस ड्रीम टू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो देखिए सीआरपीएफ का जो है ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल के लिए फिर से एक नया भर्ती आ चुका है, ठीक है। और वैकेंसी ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी का हम बात करें तो लगभग 9,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। और इस बार बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें कि बहुत तरह के पोस्ट दिया गया है जो कि हर स्टूडेंट लगभग अप्लाई कर पाएंगे। हर पोस्ट के लिए हर अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पीएचडी है और ट्रेड्समैन है, उसमें से स्किल टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ बात करेंगे क्या क्या दिया हुआ है और इसका फॉर्म कब से भरा जाना है, जिसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा जब फॉर्म अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल जो है मैं आपको इसमें नोटिफिकेशन पढ़ करके दिखाने वाला हूँ कि पूरा जो है नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि जब तक आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़िएगा आप लोग जो है अच्छे से अपने पोस्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा कि हम कौन सा पोस्ट भरे, कितना एप्लीकेशन फीस लग रहा है, एज रिलैक्सेशन क्या है, पीएचडी में क्या होगा, रनिंग होगा या नहीं होगा, कि किस तरह से सिलेक्शन होगा, पहले एग्जाम होगा या पहले फिजिकल होगा। तो इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ले करके चलता हूँ नोटिफिकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो जो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करें एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल 2023 इन सीआरपीएफ। ये जो वैकेंसी है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा कब से होगा, तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो हमारा होगा देख सकते हैं 27/3/2023, मतलब कि 27 मार्च से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 27 तारीख से आप जो है अपना इसका फॉर्म भर सकते हैं। और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा सेपरेट, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। और लास्ट आपको कब तक है तो 25/4/2023 तक, ठीक है। मतलब 25 अप्रैल 2023 तक जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और 27 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा। फिर इसका एडमिट कब आएगा, तो रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आएगा हमारा 20/6/2023 से लेके 25/6/2023 तक, मतलब 5 दिन के अंदर आएगा, 20 से 25 तारीख तक में, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एग्जाम होना है, तो इसका एग्जाम कब होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो ये होगा हमारा 1/7/2023 से लेके 13/7/2023 तक। तो ये देखिए आपका जो है पहले ही सूचना में दे दिया गया है कि हम जो है एग्जाम इसका 7वां महीना यानी जुलाई में हम लेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपके पास में एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आप जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है देखिए 2.2 में रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न, मतलब कि आपका जो स्टेट है उसके आधार पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप जो भी पोस्ट भरेंगे उसमें ट्रेड टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट, तो फिर पीएचडी के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक बार डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसमें और क्या दिया हुआ देखिए। इसमें जो आपको वेतन मिलेगा वो मिलेगा पे लेवल 3 है, 21,700 से लेकर के 19,100 तक में है, ठीक है। और अब हम नीचे बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 9212। मैंने आपको बोला था कि 9,000 प्लस वैकेंसी है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट दे दिया है 9212 वैकेंसी, जिसमें से मेल के लिए 9105 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 107 वैकेंसी है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई किस किस तरह के इसमें पोस्ट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट है आपको बहुत तरह का दिया हुआ है जो कि आपके सामने इस प्रकार है, ठीक है। वैकेंसीज ऑफ मेल पोस्ट इतना हमारा मेल के लिए है, नीचे भी है तीसरा पेज में, ठीक है। देखिए इसमें आंध्र प्रदेश के लिए 145 दिया हुआ, ड्राइवर के लिए 22 दिया हुआ है, मोटर मैकेनिक्स व्हीकल के लिए 7 दिया हुआ है, कोबलर के लिए 5 दिया है। इसी तरह से जो हमारा सारा कुछ इसमें डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बिहार के लिए 177 वैकेंसी है ड्राइवर में, और पूरा वैकेंसी का हम बात करें तो 726 वैकेंसी बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए 275,
अरुणाचल प्रदेश के लिए 18 वैकेंसी है, और आंध्र प्रदेश के लिए 424 वैकेंसी है, गुजरात के लिए 425 वैकेंसी है। इसी तरह से जो सभी स्टेट का दे दिया है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का हमारा दिया हुआ 1340 वैकेंसी। उसके बाद दूसरा में है बिहार वाला, ठीक है। फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल का, तीसरा में 704। इसी तरह से जब आप सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9105 वैकेंसी, जो कि मेल के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज ऑफ फीमेल पोस्ट, लड़कियों लोग के लिए कितना है फीमेल के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ गिने चुने वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि बिहार का हम बात करें तो टोटल 9 वैकेंसी है, और आंध्र प्रदेश के लिए 4 है, और मध्य प्रदेश के लिए 5 है, केरल के लिए 5 है, और सब पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी दिया, किसी में 1 है, किसी में तो है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको नोटिफिकेशन पूरा देख लेना है, इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट का, कौन कौन जो इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, जो कांस्टेबल ड्राइवर है वो 21 से 27 वर्ष होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दिया कि सब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब में एज अलग अलग दिया हुआ है। जैसे हमारा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष है, और 1/8/2023 से लेकर के जो है आपका एज पूर जाना चाहिए 21 से 27 वर्ष, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट, तो मतलब सब पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें एज लिमिट दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट दिया हुआ है। तो पहला हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तो इसका जो एज लिमिट है वो है 21 से 27 वर्ष, ठीक है। और आपका एज कब से काउंट होगा, तो 1/8/2023 तक आपका पूर जाना चाहिए 21 से 27 वर्ष तक, ठीक है। और आपका जो एज है आधार कार्ड पे या सर्टिफिकेट पे आपका 2/8/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह से बात करते हैं नीचे में कांस्टेबल एमएमसी, कोविलर, कारपेंटर, ट्रेलर, ब्रेसेस, बैंड, पाइप बैंड, बगलर, ग्राइंडर, ठीक है। इसी तरह से इसका जो एज दिया हुआ हमारा 18 से 23 वर्ष, ठीक है। और इसका एज कब से कब काउंट होगा, तो 1/8/2023। एज काउंट का सब का सेम ही डेट दिया हुआ है 1/8/2023 से। और इसमें आपका जन्मदिन कितना होना चाहिए, तो आपका जो 2/8/2000 से आगे का नहीं होना चाहिए, और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर 2/8/2000 और 1/8/2005 के बीच में आपका एज पड़ रहा है 18 से 23 वर्ष, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें जो है एज रिलैक्सेशन क्या दिया जा रहा है। तो देखिए, SC ST के लिए 5 वर्ष दिया जा रहा है, ठीक है। OBC के लिए हमारा 3 वर्ष दिया जा रहा है, एक सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष दिया जा रहा है। इस तरह से आप जो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2023 तक जो है आप पास होना चाहिए, जो भी आप पोस्ट के लिए भरेंगे। तो पहला हम बात कर लेते हैं सिटी ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो वो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम मैट्रिक पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय द सेंट्रल या स्टेट बोर्ड। मिनिमम आपको सिंपली इसमें 10वां पास होना है, ठीक है। तो जो आप ड्राइवर का वैकेंसी भर सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं इसमें टेक्निकल का, इसमें 2 है, ठीक है। टेक्निकल में क्या है, शुड पोसेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड सो पास द ड्राइविंग टेस्ट, मतलब आपके पास DL होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, और आप जो है पास होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये आपको वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा स्किल टेस्ट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिटी मोटर मैकेनिक्स का, तो इसमें क्या मांगा जा रहा है, मिनिमम मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड। या तो आप 10th पास है या तो आप 12th पास है, तो आप इसको भर सकते हैं सिटी मोटर टेक्निकल व्हीकल का, ठीक है। और अगर जो आप इसमें टेक्निकल का पोस्ट भरना चाहते हैं तो आपके पास में देखिए ITI होना चाहिए, मोटर व्हीकल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बाय नेशनल और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें आपको होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो एक और ऑप्शनल में दिया है, और करके देखिए, नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो अप्रेंटिस होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए इन मैकेनिक्स मोटर व्हीकल। अगर जो आप ITI किए हैं मोटर ट्रेड से, मोटर व्हीकल ट्रेड से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है फ्रेंड्स, सारा नोटिफिकेशन में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप जो पढ़ सकते हैं कि आप किस के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। तो देखिए लिखा हुआ एग्जामिनेशन फी 100 रुपया फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC। जनरल EWS एंड OBC के लिए आपको जो 100 रुपये लगने वाला है, SC ST के लिए, फीमेल के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और आप पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, भीम UPI, रुपए, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। अब इसमें नीचे दिया हुआ है हमारा सेंटर, जो आपका जो एग्जाम होगा उसका सेंटर सिटी दिया हुआ है कि आपका जो कितना सेंटर सिटी दिया हुआ है जहाँ जहाँ आपका एग्जाम होना। देखिए आंध्र प्रदेश में दिया हुआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मतलब हर एक स्टेट का जो है मेन मेन सिटी दे दिया गया है जहाँ पे एग्जाम होता है हर एक एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का है, जमुई का है, तेलंगाना का है, इसी तरह से आपका उत्तर प्रदेश में आगरा उगरा सारा कुछ मिल जाएगा। असम का देख सकते हैं अपारा, मिजोरम का देख सकते हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर। तो आपको पता ही होगा हर एक स्टेट में जो है 4-5 सेंटर होते हैं, ठीक है। अब हम नीचे बात कर लेते हैं कि इसका जो है एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछेगा। तो बिल्कुल ही सिंपल सिलेबस है, आप आसानी से इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इससे बढ़िया मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिटी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, पहला इसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग हमारा है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। फिर आता है हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस GK GS 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। एलिमेंट्री मैथ जो कि सिंपल हमारा होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का मैथ। और इंग्लिश अगर जो आप लेंगे तो इंग्लिश या तो आप हिंदी लेंगे, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम देने के समय अगर आप दिए होंगे एग्जाम तो वहाँ पे सेलेक्ट करने का रहता है कंप्यूटर पे कि आप किस में एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये भी हमारा 25 क्वेश्चन है 25 नंबर का। तो टोटल हमारा हो गया 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 2 घंटा टाइम है। देखिए टाइम भी बहुत ज़्यादा इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। 2 घंटा 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग दिया है, नॉर्मलाइजेशन क्या क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। हर एक क्वेश्चन गलत आप करेंगे तो आपको जो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब आप 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही करेंगे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मार्क्ड स्कोर बाय कैंडिडेट इन CBT विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ। जब आपका कट ऑफ निकलेगा या फाइनल मेरिट निकलेगा तो उसमें जो नॉर्मलाइज करके निकाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है द क्वेश्चन इन CBT विल बी मैट्रिकुलेशन। आपका जो मैट्रिक लेवल का जो है इसमें एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और कुछ इसका जो है सिलेबस दिया हुआ है एलिमेंट्री मैथ जो भी हमारे रीजनिंग का था GK GS का, तो खैर वो तो आपको टीचर लोग बता ही देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि हाइट क्या है। तो मेल के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और रिलैक्सेशन का बात करें तो कुछ देखिए लिखा हुआ है फी कैटेगरीज, मतलब कुछ कैटेगरी वाले लोगों को इसमें जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST, मतलब जो ST से आते हैं उनको मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150, ठीक है। नॉर्मल के लिए कितना था 170 157। अब हम बात कर लेते हैं नीचे। इसमें देखिए थोड़ा सा और भी दिया हुआ स्पेशल कैटेगरी जो कि ऊपर में लिखा हुआ ही था फ्यू कैटेगरी। तो इन सभी कैटेगरी के लिए देखिए जैसे कि हमारा ST है, ठीक है, हमारा SC है, तो SC के लिए 160 है और लड़की के लिए 147 है। ST के लिए 157 है और फीमेल्स के लिए 147.5 है, ठीक है। इसी तरह से जो आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट में क्या क्या दिया हुआ, कितना आपको चाहिए। तो देखिए चेस्ट में जो हमारा दिया हुआ है कि मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। तो आपका जो है अनएक्सपेंड मतलब बिना फुले हुए आपका छाती 80 होना चाहिए और फुला करके 85 होना चाहिए, मतलब 5 आपको फुलाना है जो कि हमारा नॉर्मल आर्मी वगैरह GD में मांगा जाता है, ठीक है। और इसमें भी रिलैक्सेशन है, देखिए फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट आर अलाउड रिलैक्सेशन, ठीक है। लंबाई में भी उधर रिलैक्सेशन था और इधर चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो किसको किसको रिलैक्सेशन है भाई, तो SC के लिए देखिए 76 रहेगा बिना फुलाए और फुला के 5, ठीक है। ST के लिए कितना है तो हमारा 78 और 5। तो इसी तरह से सभी कैटेगरी जो स्पेशल वो आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन के अनुसार में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट जानकारी आने वाला है नीचे में, ठीक है, जो कि आपको देखना ही देखना है। पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है।
और इसमें जो देखिए पीएसटी होगा, सभी ट्रेड के लिए अलग अलग दिया हुआ है। अगर आप इनमें से कोई सा भी पोस्ट को भरते हैं, जैसे कि सिटी ड्राइवर, मोटर मैकेनिक्स, व्हीकल ग्राइंडर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास, पाइप, कोवेलर, ट्रेलर, तो इनमें आपको 5 किलोमीटर का रनिंग है 24 मिनट में, ठीक है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का 8.5 मिनट में, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखना। और हम नीचे चलते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है देखिए। नीचे अगर जो आप इन सभी पोस्ट के लिए भरते हैं, जैसे बगलर के लिए भरते हैं, कुक वाटर के लिए भरते हैं, बारबर के लिए भरते हैं, ड्रेसर के लिए भरते हैं, तो आपको जो है 1.6 किलोमीटर का रनिंग है 10 मिनट में। और गर्ल के लिए है कितना, तो 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में, ठीक है। तो ये भी आपको जो है बात ध्यान देना है। अब हम फिर से चलते हैं अगला नोटिफिकेशन में क्या दिया है, और थोड़ा सा आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड टेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप पोस्ट भरेंगे, अगर उसमें ट्रेड टेस्ट रहेगा तो आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। कब, जब आप पहला क्वालिफाई करेंगे एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, तब आपका होगा ट्रेड टेस्ट, मतलब स्किल टेस्ट, जो आप आईटीआई से करके रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम फिर से चलते हैं नीचे, और भी क्या दिया हुआ है इसमें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कुछ रिलेटेड दिया हुआ है, जो कि आपको एक अलग से मैं बताऊंगा सिलेबस पे, इस पे पूरा डिटेल बताऊंगा, एक मैं अपना बोर्ड पे लेकर के आऊँगा, ठीक है, ताकि आपको जो पूरा पता चल सके। फिलहाल जो है इसमें सारा कुछ लगभग कवर हो चुका है। ये सब अब देखिए कलर विजन दिया हुआ है, जो कि ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मेडिकल के समय आपको मैं बता दूंगा एक अलग से वीडियो ला करके, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरते के समय, तो आप जो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। इसमें आपको देखिए क्या क्या लगने वाला है। कोई भी इसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इतना आपको एक प्रूफ में लगने वाला है आईडी के तौर पे, ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन तो आपको मैंने बता ही दिया था कि पहले एग्जाम, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर स्किल होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दिया, फॉर सिटी ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल के लिए, अगर जो आप यूआर्स हैं तो आपको 30% मिनिमम चाहिए कट ऑफ पार करने के लिए, ठीक है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम और थोड़ा सा नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, और नीचे में दिया हुआ कुछ या नहीं दिया देख लेते हैं आपके सामने में, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि पूरा नोटिफिकेशन जो आप लोग नहीं बताए हैं। और ये कुछ टाई का मेथड दिया, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी एक दो बंदा का आपस में क्या है कि सबका जो नंबर सेम मैच कर गया, तो उसको पहला जो प्रायोरिटी दिया जाता है पार्ट ऑफ ए, फिर उसके बाद पार्ट बी से देखा जाएगा, फिर उसके बाद उससे भी टाई कर गया तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ पुराना रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर वो भी टाई कर जाएगा तो फिर अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, ठीक है। ये भी आपको बात ध्यान रखना है। इसी से क्या होता है, 0.2 से 3 से 1 नंबर से जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है नाम, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसका फॉर्म कब से भरा जाना है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका जो फॉर्म भरा जाना है वो 27 मार्च से भरा जाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के वीडियो में जो है हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इस नोटिफिकेशन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, फॉर्म भरने के लिए तैयारी भी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया इस नोटिफिकेशन के बारे में। 27 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा स्टार्ट, और जुलाई में आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से अपना तैयारी कर दीजिए, और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।